हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स अगेन। एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज आप लोग का बचा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट जो नरेशन का है, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग बहुत ही जल्दी में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चेंज ऑफ पहला शुरू करते हैं, चेंज ऑफ टेंसेस जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो चेंज ऑफ टेंसेस खास करके आप लोग इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि चेंज में बहुत ही काम आने वाला है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस यदि आपका रहे इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो सेंटेंस बदलकर किस में जाएगा? सिंपल पास्ट में जाएगा। किस में जाएगा? सिंपल पास्ट में। और उसी तरह यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस रहे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस रहे उसमें तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहे रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। और सिंपल पास्ट का सेंटेंस यदि रहे, ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर यदि सिंपल पास्ट का सेंटेंस रहे और रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका वो भी पास्ट में रहे तभी बदलेगा। ये जो भी बदलेगा ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तभी बदलेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो यदि सिंपल पास्ट में रहे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। मीन्स देखिए, इधर सिंपल पास्ट और बदल के भी कहाँ जा रहा है? वो भी पास्ट परफेक्ट में ही जा रहा है। ये कंफ्यूज नहीं करना है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी बदल के पास्ट परफेक्ट में गया और सिंपल पास्ट भी बदलकर पास्ट परफेक्ट में ही जा रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना है। और देखिए, आपका पास्ट कंटिन्यूअस भी बदलकर किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस बदलकर चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसलिए इस पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस रहता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस जो रहेगा उसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो आइए आपके सामने दो एग्जांपल लेने की कोशिश करें हैं, इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस जैसा आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट में मैंने लिया है ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। उसके बाद इसके साथ ऑब्जेक्ट है। ये रिपोर्टेड स्पीच आपका है आई एम योर फ्रेंड। अभी देखिए, अभी तक हम लोग जो पहला वीडियो खास करके आप लोग देखे होंगे तो उसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर मैंने प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर के बताने की कोशिश किया था। क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर हमने यही बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है सेंटेंस का, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। और अब चेंज ऑफ टेंसेस में क्या हो रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो मेरा पास्ट में आएगा। जब यहाँ पास्ट में है तो इधर का जो भी सेंटेंस का टेंस होगा उसमें बदलाव होगा, निश्चित तौर पे होगा। यहाँ चूंकि पास्ट है इसीलिए। अब यहाँ सेड है जो पास्ट में है, कैसे चेंज करेंगे? आइए इसको हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, ही है, पहले सब्जेक्ट को आप ही लिखेंगे। क्लियर है, ही लिख दिए। अब सेड है, सेड को आप कैसे चेंज करेंगे? पहले भी बताया गया था कि यदि आपका से रहे, सेज रहे, सेड रहे तो कैसे बदलना है? से किस में जाएगा? टेल हो जाएगा। सेज होके टेल्स होता है, सेड होके सेड होता है। क्लियर है? फिर से एक बार रिवीजन हो गया। तो यहाँ सेड है, सेड चेंज कर क्या करेंगे? और सॉरी, यहाँ पर सेड का सेड नहीं होगा, टोल्ड होगा। टोल्ड होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर आपको टोल्ड कर देना है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन आएगा आपका, याद रखिए, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। बहुत सारा सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा और उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप सेड का सेड ही रखेंगे, उसमें फिर किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। ऑब्जेक्ट रहे तो इसमें बदल देना है, टोल्ड में बदल देना है। ऑब्जेक्ट ना रहे तो सेड का सेड ही लिखा कीजिए। हाँ, कभी कभी ये भी होता है, आप यदि टोल्ड लिख भी दिए हैं बिना ऑब्जेक्ट का रखे तो फिर अपने से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा, आपको अपने से उस समय रखना पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, यदि आपने टोल्ड किया है तो खुद से एक अपना सेंस से यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, जो हिडन होता है, जो छुपा हुआ होता है, वो अंडरस्टूड होता है, आपको समझ में है और एग्जामिनर समझेगा। क्लियर है? तो अब टोल्ड के बाद टू तो ऐसे भी लोप होने वाला है, तो यहाँ मी, मैंने मी कर दिया। ठीक है। अब इन्वर्टेड कोमा चेंज होकर के अभी जो दैट हो रहा है वो दैट ही करेंगे। अब ये मेरा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? अभी पिछला वीडियो में सारा डिटेल इसको बताया गया। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो अब ही के अनुसार प्रोनाउन क्या लगेगा? प्रोनाउन सुटेबल ही है, तो ही का ही रख दिए। अब टेंस में बदलाव होगा।
ये किस टेंस में है पता कीजिए, ये वाला टेंस किस में है, एम इज आर है ना, तो एम इज आर वाला सेंटेंस बदल जाएगा, किस में बदलेगा, देखिए एम इज आर यहां पर नहीं लिखे हैं, एक्चुअली यदि आपका सेंटेंस में एम इज आर रहे तो ये बदल कर चला जाएगा वाज और वेयर। तो देखिए फर्स्ट पर्सन का यहाँ ही बदला, सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हुआ, एम इज आर बदल के क्या हो जाएगा, क्योंकि ही के अनुसार वाज लगेगा तो हमने पास्ट बनाना है ना, तो हमने वाज रख दी, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट में वेयर नहीं कर सकते ही के साथ वाज ही लगेगा। एम इज आर बदलकर वाज या वेयर, शैल विल बदलकर शुड वुड, उसी तरह से आपका कैन बदलकर कुड, तो ये मे बदलकर माइट, ये चेंजेबल है, मतलब जो डायरेक्ट में रहे मे तो बदलकर माइट, डायरेक्ट में रहे कैन तो पास्ट में बदल जाएगा, खासकर इनडायरेक्ट में बदलकर माइट हो जाएगा या कैन का कुड हो जाएगा, इसी तरह से ये चेंज होगा, ठीक है ना। तो देखिए वाज हो गया, अब यहाँ पर योर है, ये भी सेकंड पर्सन है, ये आपका चेंज होगा, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, अब मी का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई हो जाएगा, और बाकी यहाँ फ्रेंड है तो आप फ्रेंड लिखेंगे, क्लियर, किसी तरह का कंफ्यूज नहीं होना है। एक और सेंटेंस हमने लेने की कोशिश किया है, ही सेड टू मी, अब चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, ही का ही, सेड के जगह पर हमने क्या करेंगे, टोल्ड, चूंकि ऑब्जेक्ट है, टू हट गया, मी कर दिए, यहां पर दैट, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन फिर से है, सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखे, अब देखिए यहां पर कैन आया है, ठीक है ना, कैन बदलकर पास्ट में इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, कुड, क्या हो जाएगा, कुड, अब डिफीट है तो डिफीट करेंगे, देखिए यहां पर यू आया है ऑब्जेक्ट में, बताइए यू तो खुद सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट यहां कौन है, मी है, अब मी के अनुसार क्या होगा, यहां इसका जगह मी ले लेगा तो मी हो गया। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, जो भी टर्म चेंजेबल वाला टर्म है उसको आप बस दिमाग में जो रूल्स पढ़े हैं उस रूल के अनुसार चेंज करते चले जाइए, लिखते चले जाइए, आपका सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरह से चेंज ऑफ टेंस वाली जितने भी सेंटेंसेस आएंगे थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है, फिर बिल्कुल चेंज होगा। आपको याद क्या रखना, जो चेंज ऑफ टेंसेस वाला किस टेंस में बदल कर जाता है वो याद रखना है, प्लस ये जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले कुछ एक वर्ड्स आएंगे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वर्ड जैसे आपका एक्चुअली वर्ब कैन बदल कर कुड होगा, एम इज आर वाला पार्ट्स जैसे चेंज होकर के आपका वाज वेयर में बदलेगा, शैल विल रह गया और वो चेंजेबल पार्ट है तो आपका बदल कर शुड और वुड में बदलेगा। तो इस तरह से चेंजिंग वाला वर्ड्स को खाली आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना है, ठीक है। तो इस तरह से चेंज ऑफ टेंस का सेंटेंस यदि आएगा तो आप आसानी से डील कर सकते हैं। अब आते हैं आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं आपका, जैसे दिस रहेगा तो दैट में बदल जाएगा, दिज रहेगा दोज में बदल जाएगा, हियर रहेगा तो दिज देयर में बदल जाएगा, हैंस रहेगा तो देंस में बदलेगा, नाउ रहेगा तो देन में बदलेगा, दस रहेगा तो सो होगा, टुडे बदलकर दैट डे होगा, यस्टरडे बदलकर दैट डे बिफोर होगा, इस तरह से टुमारो बदल, इसमें बहुत सारे और भी हैं, ठीक है ना। हम कुछ को यहाँ पर बताने की कोशिश किए हैं। टुमारो बदलकर द नेक्स्ट डे हो जाएगा। एक सेंटेंस लेते हैं इसमें से, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिए हैं कि सी सेड, ठीक है, इसको लिखते हैं सी सेड। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने सेड का सेड ही किया है, टोल्ड नहीं किया है, ठीक है ना। अब इन्वर्टेड कोमा चेंज होकर के दैट का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ क्या है, आई है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी। अब सी के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्रोनाउन सी का सी लिखेंगे, क्लियर। इधर मेरा पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में होगा। एम इज आर बदल कर क्या जाता है, वाज या वेयर होता है, तो सी के अनुसार क्या लगेगा, वाज लगेगा। हमने वाज पुटअप कर दिया, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं, जो रूल में है उसके अनुसार करते चले जाइए, वाज लगा दिए। अब यहाँ ग्लेड है तो हम ग्लेड लिख दिए, टू है टू लिख दिए, बी है बी लिख दिए। मतलब ये सब चेंजिंग वाला वर्ड है नहीं है, इसलिए हम लिखते चले गए। अब यहाँ हियर बदलने वाला वर्ड है, ठीक है। हियर बदलकर होता है, देखिए हियर बदलकर देयर होता है, तो जहां बदलने वाला वर्ड आ गया वहां पर हमको चेंज करके लिखना है, देयर लिख दिए। फिर दिस है, दिस बदलता है किसमें, दैट में, इसको चेंज कर दिए। अब यहाँ इवनिंग है तो इवनिंग लिख देना है, जो बदलेगा उसको बदल डालिए, जो नहीं बदलेगा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चेंजिंग वाले वर्ड्स को आप चेंज करते चले जाइए। आपका चाहे कोई भी रूल रहे, चेंज ऑफ टेंस का क्वेश्चन रहे या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन रहे, आप आराम से डील कर सकते हैं।
तो होप सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये खास करके एक जो 3 रूल्स हैं जनरल रूल्स में, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 2 लेक्चर के माध्यम से आपका ये पूरा कंप्लीट सेंस आपका होता है और आपको समझ में आया होगा। जैसे तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक